हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो का कंसेप्ट सिर्फ वही लोग समझ पाएंगे जो मेरे साथ फर्स्ट डे से जुड़े हुए हैं, या फिर जिनकी मोटर बाइक, जिनकी मोटरसाइकिल उनके लिए सिर्फ एक मशीन नहीं है, वो एक इमोशन है। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूँ जो मेरे दिल के बहुत पास है, जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ये वीडियो सिर्फ एक बाइक के बारे में नहीं है या फिर सिर्फ उसके नाम के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक ड्रीम है, एक ड्रीम के बारे में है, एक कनेक्शन के बारे में है, एक इमोशन के बारे में है जो टाइम के साथ बढ़ता चला गया। और मेरा जो ये ड्रीम है, ये जो कनेक्शन है, ये जो इमोशन है, ये 2024 सितंबर में जाके मैंने इसको पूरा किया। बहुत सारे लोगों के लिए बाइक का नाम रखना एक मतलब फनी बात हो सकती है, सिली बात हो सकती है। कुछ लोगों के लिए इमोशन होता है, मेरे जैसे लोगों के लिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो जर्नी शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे मैं अपनी बाइक के नाम तक पहुंचा, कैसे मैंने अपनी बाइक का नाम बुक्का फैला रखा। इस सारे टॉपिक के ऊपर आज जो है मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। मेरे जैसे बच्चे के लिए इतने बड़े ड्रीम को रियलिटी में बदलना आप अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पूरा बचपन जो है पापा की साइकिल पर बिताया, घर में साइकिल के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं था। बाइक कभी देखी नहीं थी घर के अंदर। हालांकि पापा के पास बाइक हुआ करती थी, राजदूत हुआ करती थी उनके पास, जिसकी मैंने सिर्फ चाबी देखी है, क्योंकि जब उनके पास बाइक थी आई वॉज नॉट बोर्न टिल दैट टाइम। और लेकिन किस्से कहानियाँ बहुत सुने हैं कि पापा मम्मी को लेकर दूर दूर तक बाइक पर ही निकल जाया करते थे। फिर जब एक इंसिडेंट की वजह से फिर बाइक नहीं रही घर में, साइकिल पर जाने लगे। साइकिल पर भी उनका शौक नहीं छूटा। उसके बाद से उन्होंने कभी जो है बाइक नहीं चलाई, और तभी से जो है शौक था कि कभी ना कभी हमारे घर में भी बाइक आएगी, कोई अच्छी बाइक आएगी। उस टाइम पे जो है राजदूत का टाइम वैसे निकल चुका था। हम 1990s के बोर्न वाले बच्चे हैं। तो जब वो टाइम निकला, उसके बाद उस टाइम पर पूरे मतलब हर जगह ना सिर्फ रॉयल एनफील्ड बुलेट का ही बोलबाला हुआ करता था। उस टाइम पे तो रॉयल एनफील्ड को कोई जानता भी नहीं था, सिर्फ बुलेट बुलेट ही नाम हुआ करता था। तब ब्रांड वगैरह कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था कंपनी का नाम। तो बुलेट वगैरह हुआ करता था, गलियों में आते जाते बुलेट वगैरह देखा करते थे। तो मन में एक आस थी, एक इच्छा पैदा हुई कि कभी ना कभी जो है हम लोग बुलेट ही लेंगे, है ना। और ये फीलिंग जो है ना, 90s वाले जितने भी मेरे व्यूअर्स होंगे, सब्सक्राइबर्स होंगे जो ये चीज़ देख रहे हैं, उनको ये फीलिंग ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी कि 90s के पैदा हुए लोगों के लिए जो बुलेट है वो क्या मायने रखती है। तो बहरहाल समय बढ़ता चला गया, समय बदला, जवान हुए, कॉलेज गए। तो कॉलेज में भी हमारे पास जो है बाइक वगैरह उस टाइम पर नहीं हुआ करती थी। फिर जब काम धंधों में पड़े, नौकरियों में लगे, तो पता चला भाई अब तो खर्चा चलाना ही मुश्किल है घर का। आज के टाइम में खर्चा चलाना ही बहुत बड़ी बात होती है, और इतनी महंगी बाइक लेना तो एक ड्रीम ही हो जाता है मेरे जैसे मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए। तो अब जब मैं काम पे लगा, जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया, या मैं आज भी जो काम करता हूँ, बेसिकली मैं एक टीचर हूँ। आप में से बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि मेरा प्रोफेशन क्या है। तो मैं टीचिंग के सेक्टर में जब गया, टीचिंग में गया, तो मैं हिस्ट्री का टीचर बना। हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे करैक्टर होते हैं जिनसे आप ना इंस्पायर हो जाते हैं। किसी का भी जो भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते होंगे तो किसी न किसी जो है करैक्टर के साथ इंस्पायर रहते हैं। मैं जिस करैक्टर के साथ इंस्पायर्ड हुआ, जिस करैक्टर ने मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर किया, वो था मैसेडोनिया का रूलर अलेक्जेंडर। हिंदी में उसको कहा जाता है सिकंदर महान, है ना। सभी ने उसका नाम सुना ही होगा, गानों में बहुत नाम आता है। हारी बाजी को जीतना जिसे आता है, वो मुकद्दर का सिकंदर दोस्तों कहलाता है। अब सिकंदर के साथ मेरी वाइब क्यों मैच हुई? क्योंकि देखो, और सिकंदर बेसिकली क्या है, अब मैं सिकंदर तो नहीं हूँ, लेकिन सिकंदर ने एक जो चीज की, वो था, सिकंदर को वर्ल्ड कॉन्करर कहा जाता है ना, विश्व विजेता कहा जाता है उसको। जो मैसेडोनिया से लेकर इंडिया तक जिन्होंने अपना राजपाट फैलाया, और इंडिया में जब आए तो यहाँ पर जो हाइडेस्पिस का युद्ध हुआ, बेसिकली वितस्ता नदी के किनारे हुआ, है ना, जो आज पाकिस्तान के अंदर है, वहां तक वो पहुंच पाए। और हमारे भारत के एक जाबाज हीरो के साथ, खाना पोरस के साथ उसका युद्ध हुआ था। तो है ना, वो युद्ध उनका आखिरी युद्ध था। उसके बाद वापस चले गए थे। अलेक्जेंडर के साथ, सिकंदर के साथ जो पूरी उम्र उसके साथ रहा, अपना पूरा जीवन जो अलेक्जेंडर के साथ रहा, उसके वर्ल्ड कॉन्करर का जो पार्ट रहा, वो था उसका घोड़ा। और अलेक्जेंडर के घोड़े का नाम था ब्यूसीफेलिस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बुक्का फैला। अब अलेक्जेंडर ने अपना वर्ल्ड कॉन्कर किया अपने घोड़े बुक्का फैला के ऊपर, और मैं भी अपना वर्ल्ड कॉन्कर करने का मतलब क्या, मैं मतलब वर्ल्ड को देखना चाहता हूँ, पूरे दुनिया का ट्रैवल करना चाहता हूँ। और वो मैं अब घोड़े पे तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन
मैंने सोच लिया था कि जब भी मैं अपनी बाइक लूंगा, जब भी मैं बुलेट लूंगा, तो मैं उस बुलेट का नाम बुक्का फैला ही रखूंगा। ये जो ड्रीम है ना, ये बाइक के आने से बहुत सालों पहले ही मैं देख चुका था कि मेरे आने वाले बुलेट का नाम, मेरे आने वाली बाइक का नाम बुक्का फैला ही होगा। अपना वो हिसाब नहीं था कि हम बाइक लेंगे उसके बाद नाम सोचेंगे। पीले रंग की बाइक ले ली तो उसका नाम बम्बल बी रख देंगे, ब्लू कलर की नाम बाइक ले ली तो उसका नाम ब्लू बीस्ट रख देंगे, काले रंग की बाइक ले ली तो उसका नाम काला घोड़ा रख देंगे। नहीं, इस तरह से नहीं। नाम मेरे जहन में, मेरे ड्रीम में बाइक के आने से पहले था। जब कभी भी बाइक आएगी, जब कभी भी बुलेट आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ उसका नाम बुक्का फैला ही होगा। उसी तरह से जो मेरा अपना ड्रीम था, उस ड्रीम को मैंने कॉन्कर कर लिया। अब बुक्का फैला के बारे में अगर आपको कुछ बताऊं, उस घोड़े के बारे में कुछ बताऊं, तो दुनिया में ना, अगर किसी इंसान और एक जानवर के बीच अगर कोई बॉन्ड सबसे ताकतवर बॉन्ड रहा है, सबसे मजबूत बॉन्ड रहा है, तो इन्हीं दोनों का रहा है, अलेक्जेंडर का और बुक्का फैला। एक ऐसा घोड़ा जिसको दुनिया में कोई भी टेम नहीं कर पाया था, एक 16-17 साल के बच्चे ने उसको टेम कर लिया। अलेक्जेंडर ने 16-17 साल की उम्र में उसको टेम कर लिया था। अब जो ये बुक्का फैला था, इस बुक्का फैला की सवारी दुनिया में कभी किसी ने दूसरे ने नहीं की, सिर्फ अलेक्जेंडर ही उसकी सवारी करता था। मैसेडोनिया से लेकर इंडिया तक आने का जो सफर था उसका, बुक्का फैला उसके साथ था। दुनिया में ऐसा कोई दूसरा कोई घोड़ा नहीं है जिसने इतना लंबा सफर तय किया हो। बुक्का फैला झेलम तक आया और इतनी दूरी नापने वाला इकलौता घोड़ा। जिस तरह से बुक्का फैला ने पूरी दुनिया को नापा है, उसी तरह से मेरा बुक्का फैला मेरे साथ पूरी दुनिया को नापेगा। मैं ये एश्योर करता हूं, मेरा मतलब ड्रीम है, और मैं अपने ड्रीम के साथ में बहुत बुरी तरह से जुड़ा हुआ हूं कि मुझे कॉन्कर करना ही करना है। मुझे मतलब वर्ल्ड को ट्रैवल करना ही करना है, और मेरी कोशिश रहेगी कि मेरा बुक्का फैला मुझे पूरी दुनिया का राउंड लगवा दे, है ना। तो ये जो कैरेक्टर है ना, इन कैरेक्टर के साथ इंस्पायर रहा मैं, इंस्पायर हुआ, और तब जाके ये वो टाइम था जब मैंने सोच रहा था कि मेरी बाइक का नाम बुक्का फैला ही होगा। और अपने इस ड्रीम को मैं ना आप लोगों के साथ इसी चैनल के थ्रू शेयर करूंगा। और बहुत सारे भाई, आप लोगों का भी ड्रीम होगा, ड्रीम है, होता है, सबका ड्रीम होता है, कुछ ना कुछ होता है। और अगर आप ये चैनल देखते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी रॉयल एनफील्ड या फिर क्लासिक 350 से जुड़े हुए ना, मतलब ड्रीम रहेंगे कि आप भी लेना चाहेंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर ये ड्रीम, अगर आप अपने ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं ना, तो भाई लगे रहो। परमात्मा ना सबका ड्रीम पूरा करता है, लेकिन करता सिर्फ उनका है जो अपने ड्रीम से जुड़े रहते हैं। कैसे तैसे करके, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई बहुत बड़ा भंडार है पैसों का और मैं बस किए जा रहा हूँ, नहीं। जैसे तैसे छुट्टियां मिलती हैं, छुट्टियां बचाता हूँ, पैसा बचाता हूँ और अपना ट्रैवल में खर्च करता हूँ। मैं ट्रैवलिंग करना चाह रहा हूँ। तो आप भाइयों का भी, जिसका भी ड्रीम है बाइक लेने का, तो आपने भी बहुत नाम सोच रखे होंगे, कुछ ना कुछ अपनी बाइक का नाम, अपने बुलेट का नाम, या जो भी आपको बाइक पसंद है उसका नाम सोच ही रखा होगा। तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं फिर वही चीज कह रहा हूँ, आप अपने सपने को ना, मतलब आप अपने ड्रीम को ना नेचर को बता दो। जब तक आप अपने ड्रीम को नेचर को नहीं बताओगे ना, नेचर उस ड्रीम को पूरा करेगी, है ना। नेचर हर चीज को परफेक्ट जगह पर पहुंचाने का काम करती है। और अगर नेचर को बार बार ये हिंट जाएगा कि इस बंदे को ये चीज बाइक चाहिए और ये बाइक इसको मिल नहीं रही है, कुछ ना कुछ तो गलत है, तो है ना, ड्रीम पूरा करता है नेचर। तो मेरे क्लासिक 350 का नाम बुक्का फैला मैंने क्यों रखा, तो उसके पीछे ये जो सारी की सारी स्टोरी थी, ये मैंने आप तक पहुंचाई है। और मैं माफी चाहूंगा कि मैंने कहा था कि मैं जब 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे तो मैं करूंगा इसको, थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए माफी चाहेंगे। लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और जुड़े रहिए चैनल में मेरे साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों तक शेयर भी करें जो लोग अपने ड्रीम के बारे में देखते हैं, जो अपनी बाइक का नाम रखना चाहते हैं, है ना। कोई ना कोई इंस्पिरेशन आपके पास जरूर होनी चाहिए, आपके बाइक का नाम एक मतलब जरूर होना चाहिए। सिर्फ ऐसे ही हवा में नाम रख के जो है ना, सपने पूरे नहीं होते, वो तो फिर शौकीन लोगों के ही होते हैं सिर्फ। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को क्लोज करने से पहले जो भी नाम अपनी बाइक का रखने वाले हो उसका कमेंट जरूर करके जाना। फिर तब तक के लिए ये बुक्का फैला राइडर साइनिंग ऑफ।